चलिए, क्वेश्चन एक बहुत सुंदर लिखा है। देखिए क्या कहता है। एक आदमी ने 4200 रुपया में कुछ बकरियां खरीद कर देखा कि उस रुपये में यानी 4200 में ही यदि वह एक और बकरी अधिक पाता तो प्रत्येक बकरी का औसत मूल्य 10 रुपया कम होता। तो उसने कितनी बकरियां खरीदी थी? नहीं समझे बात को। क्वेश्चन क्या कहा कि जैसे 4200 रुपया हम एक मोटरी लिए, चल दिए बकरी खरीदने, कुछ बकरी खरीदे। अब रेट भाव करते हैं तो भाई कई रुपए बकरी पड़ा, तो पहले इतना का क्लियर कर लेते हैं। तो अब लिखेंगे हम लोग हल माना कि बकरी की संख्या। अब हमें मालूम नहीं है तो क्या भाई, कुल राशि कितनी है? कुल राशि बराबर 4200 रुपया। सीधा सीधा बात है। अब समझिए कि 4200 में हमने एक्स बकरी खरीदा। समझिए एक्स को मानिए आप 10, एक्स को मानिए 15, कुछ भी मानिए आप, ठीक है। तो एक बकरी की कीमत कितना हुआ भाई? एक बकरी की कीमत, इसको आप औसत कह सकते हैं। यानी 4200 में एक्स से भाग कर दीजिए। चलिए, अब इतना हम खरीद करके अब बैठे हुए थे पेड़ के पास छांव में, आज सोच रहे थे जी एगो और बकरी हमारे पास ज्यादा हो जाता तो प्रत्येक बकरी का कीमत 10 रुपया कम पड़ जाता, हिस्सा नहीं हो जाता। यानी अभी जितना हम खरीदे थे उसमें एक ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं हम। क्लियर? मने मने बैठे बैठे तो लिखेंगे नया बकरी की संख्या। अब की बारी था एक्स, तो ओकरे में एक ऐड हो गया। क्लियर? राशि तो वही थी, राशि तो 4200 ही रखा था हमने, है ना। तो अब नया कीमत क्या होगा भाई रे? नया कीमत तो 4200 में अब यहां बकरी खरीद रहे हैं तो x प्लस 1 हो रहा है। अब ये दोनों में हम देखते हैं कि 10 रुपया ही कम है, ये 10 रुपया कम हिस्सा पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा बकरी मिला है तो हिस्सा कम पड़ेगा, इसको कम बकरी मिला है तो इसको नहीं। तो अब यहां पर हम सोच रहे हैं कितना का डिफरेंस आ रहा है भाई? 10 का। तो इसका मतलब ये बड़ा है और ये क्या है हमारा? तो चलिए तो लिखेंगे प्रश्न से 4200 एक्स में से 4200 बट्टे एक्स प्लस 1 घटाने पर डिफरेंस कितना का आता है? कोई दिक्कत? अब इसी चीज को अब हल कर दी तो समीकरण निकल जाएगी, फिर गुणनखंड कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखेंगे दोनों का लघुत्तम लेंगे तो जाएगा एक्स, एक्स प्लस 1। इससे इसको गुना करोगे तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 42x प्लस 1 से गुना कर देंगे तो 4200। किसी को दिक्कत? इससे इसको गुना कर देंगे तो माइनस 4200 हो जाएगी। किसी को दिक्कत है? यहां से यहां गुना कर दिए, यहां से यहां डायरेक्ट। अब बराबर में जो 10 था तो वो दे ही दिए। एक लाइन और बढ़ देते हैं तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगी? 42x प्लस में 4200 माइनस में। अब बच गया हमारे पास ऊपर में 4200, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना? कुछ नहीं, तो इससे इसको ऊपर डायरेक्ट काट देते हैं। कोई दिक्कत? कितना बचा मुझे? एक से गुना कर दिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक से गुना कर दिए तो 400। आगे बढ़ जाएंगे, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 420। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड। कितना कितना को? हाँ, 21 में से 20 घटाने से हो जाता है। देखिए कितना याद रखी है कितने। चलिए तो एक्स स्क्वायर 21 एक्स में से 20 एक्स को घटा दिए तो 21 दूनी 42, ठीक है, बहुत अच्छा। अब माइनस 400। अब आगे बढ़ते हैं, दो दो का घर बनाते हैं तो एक्स कॉमा लेंगे तो एक्स प्लस 21, अब माइनस 20 कॉमा लेंगे तो एक्स प्लस 21। एक लाइन और बढ़ जाते हैं, एक्स माइनस 20 हो गया एक्स प्लस 21। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं एक्स माइनस 20 बराबर कितना? आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? x बराबर कितना? प्लस 20। और फिर यही रख लेते हैं, x प्लस 21 बराबर कितना? तो x बराबर माइनस, तो माइनस हो गया तो क्या हो गया? तो बकरी कई गो? बकरी बराबर 20 गो। किसी को दिक्कत? थोड़ा सा जगह कम रहता है इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा लिखना पड़ता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं।
चलते हैं आगे, देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिएगा। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखो कह रहा है 800 किलोमीटर की उड़ान में खराब मौसम के कारण हवाई जहाज की चाल कुछ घट गई। अगर इसकी औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई हो तो नियत समय में 40 मिनट की वृद्धि हुई, तो उड़ान का वास्तविक समय निकालिए। प्रश्न क्या कहा कि एक 800 किलोमीटर की उड़ान भरनी थी उसको, है ना, तो वो नियत उड़ान से वो चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि खराब मौसम होने के कारण उसकी चाल हो जाती है 100 किलोमीटर कम, तो उसको समय जितना लगता है उसमें 40 मिनट की वृद्धि हो जाती है ना, 40 मिनट की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए भाई उसकी वास्तविक उड़ान का समय क्या था, वास्तविक समय। चलिए तो हम लिखेंगे हल, लिखेंगे यहां पर माना कि उड़ान में लगा समय, या वास्तविक समय भी लिख सकते हैं, तो एक्स घंटा है, कोई दिक्कत। दूरी कितनी है भाई रे, तो दूरी है 800 किलोमीटर, है ना। तो औसत चाल उसको कह सकते हैं, औसत वेग रखिए, चाल रखिए, तो लिखेंगे दूरी बट्टा समय, यानी 800 बट्टे एक्स। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर। अब समय में क्या कर दिया है, वृद्धि कर दिया है, कितना कर दिया, तो 40 मिनट ज्यादा। चलिए प्रश्न से नया समय, अब देखिए अभी वो x था, x घंटा था, अब प्लस 40 मिनट बढ़ गया ना, बढ़ गया, तो ये मिनट को किस में बदल दो, पहले घंटा में, तो x प्लस 40 बट्टे 60, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, x प्लस 2 बट्टा 3, बट्टा में ले लेंगे लघुत्तम, तो 3x प्लस 2, इतना घंटा है। दूरी तो उसको जाना था कितना ही, 800 किलोमीटर गया ही है, समय थोड़ा ज्यादा लगा है लेकिन गया तो वो वही था जहां जाना था उसको, यानी 800 किलोमीटर ही गया है। तो औसत अभी वेग कितना होगा भाई, औसत चाल कहिए, वेग कहिए, तो 800 बट्टे 3x प्लस 2 बट्टे 3, है ना। अब दोनों में डिफरेंस कितना का भाई है, तो वहां कह रहा है 100 का डिफरेंस है। चलिए तो लिख दो पहली वाली, यानी 1 में से 2 को क्या कर दो, 1 में से 2 को क्या करो, तो कितना मिलेगा मुझे, 100। आगे बढ़ते हैं, 800 बट्टे एक्स माइनस 800 अब बट्टे 3x प्लस 2 है, ये बट्टा वाला पलटी मार देगा तो ऊपर चल जाएगा, क्लियर हो जाएगी। चलिए तो एक लाइन और पहले लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा समझने में, बराबर कितना 100, थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये 800 x माइनस 800 गुने 3 और 3x प्लस 2 बराबर कितना। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, बोलो ना, इन्हें बताना है, ये वाली चीज को हम उलट देंगे ना यहाँ पर, जैसे 800 यहाँ लिखेंगे बट्टा में कुछ नहीं तो 1, इसको पलटी मारेंगे 3 और 3x प्लस 2 हो गया। दवाई नहीं खाना तुम, समझी ना, तू तो चिपक हो गई, चिपक है। 800 बट्टे x माइनस 8 2400 3x प्लस 2 बराबर कितना, किसी को दिक्कत। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे x 3x प्लस 2, आगे बढ़ेंगे, इससे इसको गुना करेंगे 8 8 दूनी 1600 8 बराबर कितना, किसी को दिक्कत, ई और ई, तब बच गया ऊपर में 1600, नीचा 3x स्क्वायर प्लस 2x बराबर, ऊपर ऊपर खत्म, कितना बचा हमें। चलिए अब फाइनल करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अब x स्क्वायर का गुणांक अचर पद
16 कितना, तो 8 छके 48। चलिए बहुत अच्छा। तो इसका मतलब है यहां से टूटने पर जाएगा हमें 3x² माइनस 16 दे दिए दोनों, और इसके बदले में यानी 2x के बदले में 8x में से 6x को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये दोनों का क्या हो गया हमारा, तब बचेगा हमें x, 3x प्लस 8, दोनों में से क्या मिलेगा हमें, 2 नहीं, हाँ 2 मिलेगा, 2 ले लीजिए। तो बचेगा 3x, 8 दूनी 16, तो x माइनस क्या हो गया आपका 2, और 3x प्लस कितना, इसको फाइनल करेंगे तो हमको मालूम है x माइनस 2 बराबर कितना, तो x बराबर 2, यही आंसर आ जाएगा। ये लिखेंगे 3x प्लस 8 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 8, x बराबर माइनस 8/3, तो ये हो गया आंसर, हो गया यही। क्लियर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, चलिए ये था हमारा, नहीं सॉरी 2 घंटा, समय निकालना है ना, 2 घंटा होगा। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं।